हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिव्यांश निशीत आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। गाइस, कैसी चल रही है आपको की प्रैक्टिस एंड पढ़ाई। मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए, वो भी ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार हर दिन आप लोग से यही एक चीज़ पूछता हूँ कि जो भी कर रहे हैं, आराम, सोना, वॉट एवर यू आर डूइंग, उसमें एक अपना पोर्शन पढ़ाई का ज़रूर रखिए, राइट। क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद एग्जामिनेशंस कब होने लगे, कब नोटिफिकेशंस आ जाएं सामने, हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं पता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो फ्रेंड्स, सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरे को एक बात कहनी है। अभी जो डाइस का मैंने पार्ट 2 आपको कुछ क्वेश्चंस उसमें करवाए, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोग की तरफ से डिसअपॉइंटेड हूँ उन कैंडिडेट्स की तरफ से जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा। और अगर ईमानदारी से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ यार करना शुरू कर दो। देखो, ये सारी चीज़ें मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा वो काम है आप लोग को पढ़ाना, आप लोग को वो चीज़ें सिखाना, तो मैं अपना वो काम कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी के साथ। जब आप लोग नहीं करते हो तो थोड़ा सा खलती है वो चीज़, राइट। कि इतना मेहनत के साथ मैं आपके लिए सब चीज़ें कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ। यकीन मानिएगा, इतना ज़्यादा टाइम और इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो शूट करने में कि वो मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। लेकिन वो सारे पेन्स जब मैं लेने को तैयार हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा सिंसियरली अपने करियर को, अपनी चीज़ों को फोकस कर लीजिए। मेरे लिए कुछ मत करिए, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपसे मैं फिर वही बोलता हूँ, ये मैं आपसे कह क्यों रहा हूँ इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। डाइस के पार्ट 2 में एक जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन की आप इमेज देख सकते हो। इस क्वेश्चन में आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन जो प्रिंटेड फॉर्मेट में है उसमें जो पासे का इमेज है और जो मैंने ड्रॉ किया हुआ इमेज है, वो दोनों इमेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से वो आंसर गलत आ रहा है जो उसमें आपको दिया हुआ है। ठीक बात है। तो आप समझिए इस चीज़ को। ये मेरी केवल एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर यहाँ पर इस तरीके से आपने नंबर्स आपस में शफल कर दिए जिसकी वजह से मेरा आंसर गलत आया। तो क्या सर मैं गलत हूँ? उनका नाम भी मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, अलवीना। इकलौती वो कैंडिडेट ऐसी है जिन्होंने मेरे को मैसेज करके ये चीज़ बताई, और ये मैंने जानबूझ के किया था कि आपको मैंने प्रिंटेड फॉर्मेट में जो डाइस दिखाया और जो मैंने यहाँ लिखा उसमें मैंने नंबर्स को इधर की जगह इधर लिख दिया। ऑल्दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका कंसेप्ट वही है, आपकी चीज़ें वही हैं, आपको उसी हिसाब से चलना है, आपका आंसर चाहे जो भी है, ठीक। लेकिन मैंने ये किया था सिर्फ इस वजह से, ये देखने के लिए कि हमारे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वाकई में ऑनेस्टली इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर रहे हो या नहीं, ठीक है। तो मैं अपनी लाइव क्लासेस में भी ये सब गलतियां करता रहता हूं। उसका रीज़न ये होता है बिकॉज मेरे को आपका अटेंशन चाहिए, और जब अटेंशन नहीं मिलता है तो थोड़ा सा तकलीफ होती है। खैर, आगे से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज़ बिल्कुल नहीं होने देंगे, राइट। तो फिलहाल अलवीना, मैं आपको और आपके साथ साथ सारे स्टूडेंट्स को एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने जानबूझ के वो काम किया। अदरवाइज आपको सिर्फ वो कंसेप्ट को फॉलो करना है कि अगर आपको एक सरफेस कॉमन मिलती है तो आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाना है। जैसा आप पहले पासे में जाएंगे वैसे ही आप दूसरे पासे में, उसके बाद जो भी नंबर जिसका ऑपोजिट आ रहा है वही उसका आंसर होगा, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैंने इस नंबर को इधर लिख दिया तो आंसर दूसरा हो गया। बिल्कुल दूसरा होगा, क्योंकि मैंने नंबर्स को इधर से उधर लिख दिया था, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ आप सभी लोगों के लिए बतानी जरूरी थी। तो चलिए आगे, उम्मीद करता हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स भी इस बात का ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइज, आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपने देखा उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। उसमें कहा जा रहा है कि अगर निचली सतह पर डॉलर है तो डॉलर के ऑपोजिट सरफेस पे क्या होगा। तो सोचिए, मैंने आपको क्या बताया। पहली चीज, जिस भी नंबर या जिस भी कैरेक्टर के ऑपोजिट सरफेस पे आपको देखना है तो पहला तो पासा कोई ऐसा ले लीजिए जिसमें डॉलर है। ये पहले वाली इमेज में मेरे को डॉलर मिल रहा है, ठीक। मैंने फिर आपको क्या बताया, दूसरा वो हमें इमेज लेना है जिसमें डॉलर को छोड़ के बाकी दोनों में से कोई भी कॉमन हो, डॉलर कॉमन ना हो। तो जरा देखिए, दूसरे वाले में डॉलर है तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। तीसरे को जरा देखिए, तीसरे में भी डॉलर है। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, पहले, दूसरे और तीसरे तीनों में डॉलर हमें कॉमन दिख रहा है। तो आप मेरे को बताओ कि जो सरफेस हमें दिखाई देती है क्या हम उसके विपरीत कभी बता सकते हैं? नहीं ना, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया है कि ऐसे केसेस में हम लोग सीधे ऑप्शंस में जाएंगे। यस, अब जरा ऑप्शंस को देखिए।
पहला ऑप्शन है स्टार, दूसरा है यूरो, एट द रेट एंड हैश। अब देखिए यूरो, एट द रेट और हैश की मैं बात करता हूं तो डॉलर के साथ मेरे को एट द रेट और यूरो ये दिख रहा है ना, तो डॉलर के साथ दिखने वाली जो चीजें हैं ये क्या कभी इसके ऑपोजिट होंगी? नहीं ना, विपरीत नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये तो इसके लगे हुए सरफेस में है, तो इसलिए विपरीत तो कतई नहीं होंगी, और विपरीत सतहें हमको दिखाई भी नहीं देती हैं, तो अगर इनमें से कोई भी इसके विपरीत होता तो हमें दिखाई नहीं देता, राइट? तो दैट इज वाई डॉलर के साथ यूरो और एट द रेट तो इसके विपरीत कभी नहीं आएगा, तो एट द रेट गलत हो गया और यूरो गलत हो गया, ठीक। दूसरा बचा हैश। हैश को जरा देखिए, सेकंड वाले फिगर में आपको दिखाई देगा डॉलर के साथ हैश, तो क्या डॉलर के साथ हैश दिख रहा है तो हैश कभी भी इसके ऑपोजिट सरफेस पे होगा? नेवर। तो इट मींस कि हैश भी नहीं होगा। अब बचा क्या? स्टार। क्या इन तीनों फिगर्स में आपको डॉलर के साथ कहीं पर भी स्टार दिख रहा है? नहीं ना, तो इट मींस हमारा सही आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यस, राइट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा अपनी स्क्रीन पे, और अब उसको मैंने यहां पर ऐसे नोट डाउन कर रखा है। इसमें अब दिया क्या है आपसे, एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एक पासे की मैक्सिमम 4 स्थितियां दी जा सकती हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि डी की ऑपोजिट सरफेस पे कौन सा अक्षर होगा। अब सोचिए, पहली चीज तो हम हमेशा वो देखते हैं कि जो जिसके विपरीत पूछा जा रहा है वो ढूंढना है हमें किसी भी एक चित्र में। तो देखिए पहले में डी नहीं है, दूसरे में डी नहीं है, तीसरे में डी है, तो तीसरे को रोकिए जरा, ठीक। अब इसमें इस डी को छोड़ के सी और ई है, तो दूसरा पासा ऐसा कोई निकालिए जिसमें सी या ई या तो एक कॉमन मिल जाए या दोनों कॉमन मिल जाए, ठीक, बस डी कॉमन ना हो। तो जरा 3 और 4 को देखिए, तो यहां पर डी है, यहां पर भी डी है, तो ये तो कॉमन हो गया, इसमें हम नहीं बता पाएंगे। अब इससे ठीक लगे हुए में देखिए जरा, यानी दूसरे और तीसरे में यहां डी को छोड़ के सी ई है, यहां डी को छोड़ के सी ई है, तो यानी जब 2 कॉमन होते हैं तो 2 कॉमन के केस में क्या होता है, कॉमन को छोड़ देते हैं, जो तीसरा इधर बचा, जो तीसरा इधर बचा, यही दोनों तो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, यानी डी का ऑपोजिट होगा ए और ए का ऑपोजिट डी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको एक चीज और सोचिए, आपको निकालना है डी का ऑपोजिट, और जरा तीसरी और पहली इमेज को देखिए। डी के अलावा यहां क्या था, सीई, और यहां पर सी बी ए, तो भाई पहली और तीसरी से भी तो आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा देखिए, इसमें और इसमें कितने कॉमन है, केवल एक कॉमन है, यहां सी और यहां सी, ठीक है ना। जब एक कॉमन होता है तो मैंने आपको क्या बताया, जो कॉमन है उससे तीसरे के घर घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में चले जाइए, यही काम यहां करिए। अगर उधर हम घड़ी की दिशा में गए हैं तो यहां पर भी घड़ी की दिशा में जाएंगे। अब इनको नोट डाउन करिए, यहां पहले नोट करिए, तो सी के बाद पहला घर किसका पड़ा, ई का, फिर किसका पड़ा, डी का। ऐसे ही यहां सी के बाद पहला घर किसका पड़ा, सी को हमने इसके नीचे लिख लिया, फिर आ गया बी एंड देन आ गया ए, ठीक है ना। अब आपको ये पता है कि सी का छोड़ दीजिए, लेकिन ई का विपरीत बी और डी का विपरीत ए। आपसे पूछा क्या जा रहा है, डी का ऑपोजिट, तो यहां से भी डी का ऑपोजिट ए ही आएगा। आप किसी भी 2 इमेजेस को लेके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बंद पासे के आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब इसमें नंबर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, या कोई आकृति दे दी जाती है पासे के सतहों पे, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, सेम वही लॉजिक लगाइए, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, बंद पासे के ऑलमोस्ट हम लोगों ने हर तरह के क्वेश्चंस कर लिए, कंसेप्ट जान लिए, शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बता दी, राइट। अब बारी है ओपन डाइस की, तो अब ओपन डाइस को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन आफ्टर उसके आगे भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट गाइस। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जब बात आती है ओपन डाइस की यानी खुले हुए पासे की, तो इसमें आपसे 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को समझिएगा। पहला क्वेश्चन है ऑपोजिट सरफेस, यानी आपको खुला डाइस देके उसकी इमेज देके आपसे पूछ लिया जाएगा किसी भी एक सरफेस के ऑपोजिट सरफेस पर कौन सा नंबर, स्पेशल कैरेक्टर या अल्फाबेट जो भी दिया होगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऑपोजिट सरफेस पे बताइए क्या होगा, ठीक है ना। नाउ द सेकेंड टाइप इज टू क्लोज दैट डाइस, यानी उस पासे को बंद करना है, एंड ऑब्टेन डाइस विल बी लुक लाइक, और जो पासा हमें प्राप्त हुआ उसे बंद करने के बाद वो कैसा दिखाई देगा। आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस के जरिए आपको बताना होता है कि जो हमें पासा प्राप्त होगा वो पासा दिखने में कैसा होगा, ठीक बात है। तो इस तरीके से 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो डाइस में यानी ओपन डाइस में आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए गाइस, अब शुरुआत करते हैं अपने कुछ ओपन डाइस के अच्छे कॉन्सेप्ट्स की एंड ट्रिक्स की, राइट। इसको ध्यान से समझिएगा सो दैट कि ओपन डाइस भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, आपके सामने मैंने कुछ 4 ओपन डाइस के कुछ इमेजेस बनाई हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए। अब देखिए, आपको ओपन डाइस हमेशा कुछ इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। कुछ 1-2 तरीके और भी हैं, वो भी आपको मैं क्वेश्चंस में समझाऊंगा। फिलहाल आप इसमें बेसिक चीज समझिए।
आपको कभी भी अगर इस तरह से ओपन डाइस दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि अब बताइए कौन सी सतह किसके विपरीत है, तो देखिए मैं इसको मान लेता हूं कि ये 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, मैं एक चीज आपसे क्या बोलने जा रहा हूं। हमेशा ध्यान रखिए ओपन डाइस में कि जो पहली सतह होती है, पहली की विपरीत हमेशा तीसरी सतह होती है, ऑलवेज, इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जो दूसरी सतह होती है, सेकंड वाली, उसकी विपरीत ऑलवेज चौथी वाली सतह होती है, यानी सेकंड की ऑपोजिट ऑलवेज होती है फोर्थ। ठीक बात है। अब इनको पहले तो दिमाग में रखिए, अब मैं आपको बताता हूं इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। देखिए पहले वाले चित्र को हम जरा देखते हैं। इसमें एक साथ हमको कितनी सतह दी गई है, 1 2 3, और फिर यहां पर एक साथ दी गई है 1 2 3, राइट। मैंने आपसे क्या कहा, पहली सतह की उल्टी हमेशा तीसरी सतह होती है। तो भाई यहां पहली सतह ये वाली है ना, इसकी उल्टी तीसरी, यानी ये पहली दूसरी तीसरी, तो पहली की ऑपोजिट होगी तीसरी, यानी एक के विपरीत हमेशा 3 आएगा, ठीक है ना। अब यहां पर फिर से 1 2 3, 3 ही तो सतह दी है, यहां पर कोई 4 सतह तो दी नहीं है, तो यानी 3 सतह में फिर से वही चीज कि पहली की उल्टी तीसरी, तो यानी पहली ये है और तीसरी 6, यानी 4 का विपरीत 6। अब यहां से बचा क्या, यहां बचा 2 और यहां क्या बचा 5। जो भी दोनों अंक इन दोनों में बचे वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, राइट। तो यानी यहां से तय हुआ कि 1 का 3, 2 का 5 और 4 का 6। ये चीज क्लियर हुई। इन द सेम वे जब आप इधर आते हो तो पहली दूसरी तीसरी सतह, पहली दूसरी तीसरी सतह, तो पहली की तीसरी, पहली की तीसरी, और जो ये बची और जो ये बची, ये दोनों आपस में एक दूसरे की उल्टी होंगी, यानी ऑपोजिट होंगी, ठीक है ना। इन द सेम वे जब आप इस पे आते हो तो एक साथ कितनी सतह दी गई हैं दोस्तों, 4। तो 4 के केस में ये दूसरा वाला भी लागू होता है, यानी पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। अब देखिए 1 2 3 4, तो यानी पहले की तीसरी ये हो गई, ठीक, और 1 2 3 4, दूसरी ये हुई, दूसरी की विपरीत ये हो गई, तो और जो ये वाली बची, ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट सरफेस कहलाएंगी। तो यानी अगर इसको मैं नंबर दे दूं 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 1 का ऑपोजिट हो गया 3, 2 का ऑपोजिट हो गया 4 और 5 का ऑपोजिट हो गया 6, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। इन द सेम वे अगर इस वाले आप पासे को भी देखते हो तो इसमें भी लगातार हमको कितनी सतहें दी गई हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, 1 2 3 4। 4 के केस में मैंने क्या बताया आपको, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, और जो ये बची ये दोनों एक दूसरे की विपरीत होगी, ठीक है ना। ये तो है बेसिकली बहुत ही शॉर्ट ट्रिक जिसके थ्रू आप विद इन 1 और 2 सेकेंड्स आप इजिली देखते ही आंसर बता सकते हो कि कौन सी सतह के विपरीत कौन सा होगा, ठीक है ना। अब शुरुआत कर लेते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन से, जिससे हम लोग को समझना और करना आसान हो जाए। गाइस तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन जो आपने देखा, वहां पर एग्जैक्ट पासे के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, बस मैंने वहां पर उन डॉट्स की जगह पर सीधे नंबर्स को लिख लिया है, कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन में, राइट। 6 1 3 4 2 5। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 3 बिंदुओं के विपरीत, यानी अगर 3 है तो 3 के ऑपोजिट सरफेस पे कौन सा अंक होगा। अब देखिए 3 पहली चीज हमको मिल कर रहा है, 3 मिल रहा है हमको यहां पर, ठीक, यानी ऊपर के 3 सतहों में। तो भाई तीसरी सतह अगर ये है तो ये किसकी विपरीत होगी, पहली की, यानी 3 का विपरीत क्या होगा 6। यस, देखते ही आपका आंसर 6। अब बताइए आप मेरे को, इसमें 1 से 2 सेकंड से ऊपर क्वेश्चन में लगेगा क्या, आप देखते ही आंसर कर पाएंगे, बशर्ते आपको ये पता हो पहली सतह की विपरीत हमेशा तीसरी होती है, दूसरी की विपरीत हमेशा चौथी होती है, राइट। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा हुआ है आपके सामने। एक पासे की खुली हुई स्थिति आपको दे दी गई है, ठीक है ना। भाई एक पासे में टोटल 6 सतहें होती हैं, और आप जितनी भी खुले हुए स्थितियां आप देखेंगे पासे की, उन सब में आपको 6 सतहें मिलेंगी, 1 2 3 4 और 5 है 6, ठीक है ना। तो 6 सतहें आपको खोल के दे दी गई हैं। आपसे कहा जा रहा है कि कॉपीराइट के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो सोचिए पहली चीज कि कॉपीराइट हमको मिल कहां पर रहा है, कॉपीराइट हमको यहां पर मिला, ठीक। अब ये पहली दूसरी तीसरी चौथी है, यानी दूसरी सतह, दूसरी सतह के विपरीत हमेशा कौन सी होती है, चौथी। तो यानी दूसरी अगर ये है तो तीसरी के बाद चौथी होगी, यानी कॉपीराइट के विपरीत हमेशा क्या होगा, दैट इज डॉलर, राइट। यहां पर ही आपसे पूछ लिया जाए यूरो के विपरीत क्या होगा, तो भाई यूरो के विपरीत क्या होगा, @ और पूछ लिया जाए परसेंट या हैश के विपरीत, तो यानी परसेंट के विपरीत हैश, हैश के विपरीत परसेंट, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल है पासे के, खुले हुए पासे के, तो आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिस टाइप के क्वेश्चंस में कैंडिडेट अमूमन फंसते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
आपको एक खुला हुआ पासा दिया गया है, जो मैंने आपको सेकंड टाइप बताया था क्वेश्चन का, जिसमें अमूमन बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि सर इसको पासे को बंद करने के बाद इनमें से किस तरह का पासा मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको एक ओपन डाइस दिया जाता है इस तरीके से, और उसके बाद आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें बंद पासे होते हैं। ठीक, उन पासों की 3-3 सतह हर चित्र में दिखाई देंगी, ठीक है ना। और आपसे पूछा जाएगा कि अगर इस पासे को बंद किया जाए तो ये इनमें से कौन सा पासा हमें प्राप्त होगा। ठीक, अब आप एक चीज सोचिए, मैंने आपको एक रूल लिखवाया था, उसी रूल का सारा खेल है यहां पर। वो रूल हमारा क्या था? विपरीत सतहें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, यही तो मैंने बताया था। बस विपरीत सतहों का ही सारा खेल है। आप पहले तो इस ओपन डाइस से सारी विपरीत सतहें निकाल लीजिए। तो गाइस देखिए, इस मल्टीप्लाई का क्या होगा? ये सर्कल होगा, ठीक है, इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, ये सर्कल आ गया। इस चौकोर का क्या होगा? स्टार होगा, ठीक है ना, इस बॉक्स का। अच्छा, इसका हो गया स्टार, और बचा क्या आपका? त्रिभुज, और ये बचा हैश। तो यानी ये ट्राइंगल और हैश एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ये चीज तय है। मतलब ये सारे एक दूसरे के विपरीत हैं। अब यहां पर ये विपरीत सतहों वाला रूल क्या आया? रूल था कि विपरीत सतहें पासे में कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। यही तो बताया था मैंने कि ऑपोजिट फेसेस कैन नेवर बी टुगेदर एट अ टाइम। ठीक है, चीज क्लियर होती है ना। अब देखिए, आपको इनमें ऑप्शंस में जाना है और देखना है कि कहीं पर आपको क्रॉस और सर्कल एक साथ तो नहीं दिख रहा है, कहीं आपको ये बॉक्स और स्टार एक साथ तो नहीं दिख रहा है, कहीं आपको ट्राइंगल और हैश एक साथ तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर ये सही पासा बंद करके बनाया जाएगा तो ये 3 जो जोड़े हैं, ये जोड़े एक साथ नहीं दिखाई देंगे, ठीक है ना। अब जरा देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में ट्राइंगल, सर्कल और हैश। ट्राइंगल ये मिला, सर्कल ये मिला और हैश ये मिला, तो ट्राइंगल का ऑपोजिट ही तो हैश होता है। तो क्या ये पासा कभी बन पाएगा? क्योंकि भाई अगर इस पासे को बनाना है तो यानी ट्राइंगल के विपरीत हैश होगा, और विपरीत होने का मतलब हमें एक साथ नहीं दिखेंगे, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा हो जाता है गलत। चीज क्लियर है। सेकंड ऑप्शन में आइए। सेकंड ऑप्शन आपसे कह रहा है स्टार, बॉक्स एंड सर्कल, यानी स्टार हमारा ये हो गया और बॉक्स हमारा ये हो गया। देखिए भाई, स्टार और बॉक्स यही दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, और यही दोनों यहां पर एक दूसरे के ऑपोजिट मिल गए, तो यानी स्टार और बॉक्स क्या कभी भी एक साथ दिखाई देंगे पासे में? नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरे पे आइए, बॉक्स, सर्कल एंड क्रॉस। अब देखिए, बॉक्स ये है, सर्कल ये है और क्रॉस ये है। तो देखिए, क्रॉस और सर्कल ऑलरेडी एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो एक साथ नहीं आ सकते, जबकि यहां पर ये क्रॉस और सर्कल एक साथ आए हैं। दैट इज वाई ऑप्शन सी भी नहीं होगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसको चेक कर लीजिए। क्रॉस, क्रॉस का ऑपोजिट होता है सर्कल, वो यहां नहीं है। ट्राइंगल, ट्राइंगल का ऑपोजिट है हैश, वो यहां नहीं है। और बॉक्स, बॉक्स का ऑपोजिट है स्टार, स्टार भी यहां नहीं है। तो इट मीन्स कि यहां पर कोई भी दो सतह विपरीत एक साथ नहीं दिख रही है। दैट इज वाई हमारा ऑप्शन डी एकदम सही आंसर होगा, ठीक है ना। कहीं पर भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके जरूर इतनी चीज आप समझ लीजिएगा, सारा खेल विपरीत सतहों का है ओपन डाइस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा, हो सकता है टफ भी लग रहा हो। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। मैंने आपसे क्या बताया कि ओपन डाइस से जब भी हम लोग क्लोज डाइस में जाते हैं, यानी बंद करते हैं उस पासे को, तो हमेशा हम लोग को विपरीत सतह निकालनी है, ठीक है। तो विपरीत सतह जरा हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑप्शन में। देखिए, यहां पर अभी तक आपने देखा था कि एक साथ 3 सतह, 4 सतह, राइट। आपने इस तरह का कोई भी फॉर्मेट पासे का, खुले हुए पासे का नहीं देखा था। कोई बात नहीं, जो दिए हैं उनको पहले निकाल लीजिए। 1 2 3, ये 3 सतह एक साथ है, यानी 2 का उल्टा 4। 1 2 3, ये 3 सतह एक साथ है, यानी 1 का उल्टा 3, ठीक है ना। दोस्तों, इसको सतह मत काउंट करिएगा, क्योंकि ये आधी सतह है और सतह का मतलब होता है पूरी, ठीक है ना। तो इसलिए सतह में काउंट नहीं होगा, केवल 1 2 3, 1 2 3। तो यहां से क्या निकल के आया? 1 का विपरीत 3 और 2 का विपरीत 4। अब बात हुई कि 5 के विपरीत क्या आएगा। सोचिए, जब हमने इन दोनों को ऐसे पलट दिया, 1 और 3 को ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है, तो अब ऊपर जो हमें छत खाली दिखाई दे रही है वो इन चारों को बंद करने से ही तो होगी, ठीक। तो बंद करने के बाद हमारा कुछ कुछ रूप ऐसा आएगा, इस तरीके से, राइट। इधर कुछ होगा, इधर कुछ, इधर कुछ, इधर कुछ, ठीक। अब होगा क्या, इसको देखिए जरा भाई। @ इधर वाला है, ठीक। फिर इधर वाला क्या है? दैट इज डॉलर, और डॉलर के बाद क्या है? हैश, हैश के बाद क्या है? कॉपीराइट, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमको 5 के विपरीत की ये सतह मिलेगी, यानी @
डॉलर हैश और कॉपीराइट। ठीक है ना गाइस? ओके, बस ध्यान में आपको ये रखना है कि ये जिस क्रम में चल रहे हैं ये क्रम इनका ही रहेगा, ये क्रम बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो पहले $, तो @ के बगल में डॉलर होगा, डॉलर के बाद हैश है तो डॉलर के बाद नीचे हैश होगा, और हैश के बाद इधर कॉपीराइट है या @ के इधर कॉपीराइट है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, राइट। अब जरा देखना ऑप्शन में शुरू करिए। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, 2 3 और 2 3 के साथ ये हमें दिया है 5 का विपरीत। देखिए जरा 2 और 3 में तो कोई एक दूसरे का विपरीत नहीं है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन अब इस क्रम को हमें चेक करना है। @ के बाद डॉलर, ठीक है, डॉलर के बाद कॉपीराइट है, फिर हैश है, तो इट मींस डॉलर के बाद नीचे आना क्या था, हैश, फिर आना था कॉपीराइट, दैट इज व्हाई ए तो हो गया गलत। ठीक है ना। इन द सेम वे बी ऑप्शन में आइए, 3 और 4, तो गाइस 3 यहां है 4 यहां, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, तो हो सकता है कि ये आ जाए। तो देखिए @ के बाद डॉलर, @ के बाद डॉलर, डॉलर के नीचे हैश, डॉलर के नीचे अगेन कॉपीराइट, दैट इज व्हाई ये भी नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन सी में आइए, 4 और 5, देखिए 4 और 5 यहां पर है, ठीक, और उसके बाद में ये दे दिया गया, तो भाई 5 का ही तो उल्टा ये है, तो क्या ये कभी भी होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। बचा क्या ऑप्शन, दैट इज डी, यही आपका सही आंसर है फ्रेंड्स। अब इसको चेक करिए, 1 और 4, तो 1 यहां का है, 4 यहां का है, दोनों एक दूसरे के विपरीत तो नहीं है, तो ठीक है। अब इसको चेक करिए, @ के बाद डॉलर, @ के बाद डॉलर, डॉलर के नीचे हैश, डॉलर के नीचे हैश एंड देन कॉपीराइट, यस, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, क्योंकि थोड़े से नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको सॉल्व करना, इसको प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, राइट। चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ मैं यहाँ पर इस सेशन को वाइंड अप करता हूँ, और जो पासे के बहुत ही बेहतरीन से कुछ ही क्वेश्चंस और हैं, उन क्वेश्चंस को मैं लास्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक इस टाइप के जो ओपन और क्लोज आइज के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर करिए जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, राइट, और ईमानदारी से। ईमानदारी मेरे साथ नहीं बरतनी है, अपने साथ बरतनी है, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।